Hello students, today we are going to start third chapter of Mathematics 2, that is skewness. In this chapter there are 4 to 5 formulas. First is skewness of Karl Pearson, that is Karl Pearson's coefficient of skewness. Karl Pearson's of coefficient of skewness. Second B that is Bowley. दिस इज कार्ल पियर्सन एंड बाउली. ये जो नाम है कार्ल पियर्सन एंड बाउली, ये मैथमेटिशियंस के नाम है. फर्स्ट था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेकंड इज बाउली BOWLEY बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. उसका एक फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. ये जो Q है, Q दैट इज क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, वो है. फिर सेकंड फॉर्मूला जो है वो भी बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. इन दैट Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q2. ये माइनस का सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस Q2 माइनस Q1. एंड लास्ट इज मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन. तो ये 4 to 5 फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने हैं, और बाय हार्ट करके सिर्फ हमारा ये चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 3.1. देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज. पूरे चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 3.1. कुछ 7-8 सम्स है और चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत ही इजी चैप्टर है. और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज. तो उसमें हमारा फर्स्ट सम, मीन इक्वल टू 100. मीन दिया है, मोड दिया है SD that is standard deviation. Standard deviation is 60. Find the Pearson's coefficient of skewness. Find the Pearson's coefficient of skewness, that is SKP. Skewness of Karl Pearson. ये जो Pearson है उसका नाम Karl Pearson है. Karl Pearson. Okay? तो SKP that is skewness of पियर्सन. ये फॉर्मूला आया कभी भी तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला SKP इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द कार्ल पियर्सन. पियर्सन दैट इज P. तो पियर्सन आ गया, मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. मीन का वैल्यू है 100, मोड है 127 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है 60. 100 माइनस 127 दैट इज माइनस 27 अपॉन 60. 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है. 3 9 जा 3 2 जा 3 9 जा 3 2 जा. अभी मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं. 2 से 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5. 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10. मैंने क्यों 2 से डिवाइड किया है, ताकि डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, और डिनोमिनेटर में 10 आ गया मतलब एक जीरो आ गया, और अगर एक जीरो आ गया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट एक नंबर के आगे शिफ्ट हो जाएगा. ये जो डेसिमल पॉइंट है 4.5, ये पॉइंट एक नंबर के आगे आ जाएगा. एक जीरो है इसलिए, नीचे 2 जीरो है तो 2 पॉइंट के आगे, 3 जीरो है तो 3 नंबर के आगे वो पॉइंट आ जाएगा. तो यहाँ पे अपॉन 10 है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा माइनस 0.45. ये हमारा हो गया पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. सेकंड सम, मीन इक्वल टू 60, वेरिएंस इक्वल टू 100. मीन एंड वेरिएंस आर गिवन. मीन वैल्यू इज 60, वेरिएंस इज 100. Pearson's coefficient of skewness. Pearson's coefficient of skewness is minus 0.3. इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया है. Pearson's coefficient of skewness. Find mode and median. हमें क्या फाइंड करना है, मोड एंड मीडियन. तो अभी पियर्सन के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला में इसका वैल्यू हमारे पास है पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. मीन का वैल्यू हमारे पास है 60. मोड हमें फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मिलेगा वेरिएंस से. स्टैंडर्ड डिविएशन
स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, वेरिएंस का वैल्यू क्या है 100, तो आंसर क्या आएगा 10। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें कितना मिल गया 10। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन है, पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये तीनों वैल्यूज है, तो हमें मोड मिल जाएगा इजीली। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्क्यूनेस ऑफ पियर्सन इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका वैल्यू है -0.3। पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू क्या है -0.3, मीन का वैल्यू है 60, मोड हमें फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मिला 10। अभी ये 10 वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू की ये साइड शिफ्ट करेंगे 10 को, ये 10 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 0.3 इंटू 10 इक्वल टू 60 माइनस मोड, 10 इंटू 0.3, 10 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 60 माइनस मोड, माइनस मोड यहाँ पे आएगा तो प्लस मोड, 60 का 60 -3 वहां पे जाएगा तो +3, देयरफॉर मोड हमें मिल गया 63, ये हमें मिला वैल्यू ऑफ मोड। ओके, सिंपल था ये मोड कैलकुलेट करना। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है मीडियन, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास मीडियन के लिए एक ही फॉर्मूला है, ये मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। मीन का वैल्यू है 60 माइनस मोड का वैल्यू हमें मिल गया, क्या मिला 63 इक्वल टू 3, मीन का वैल्यू 60 माइनस मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। 60 माइनस 63 -3, ये 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 3 यहां पे आएगा तो डिवाइड इक्वल टू 60 माइनस मीडियन, 3 1 जा -1 इक्वल टू 60 माइनस मीडियन, ये माइनस मीडियन यहां पे आएगा तो प्लस मीडियन इक्वल टू 60 माइनस यहाँ पे क्या तो प्लस इक्वल टू 61, ये हमें मिल गया मीडियन। तो इन शॉर्ट क्या करना है, जो गिवन दिया है हमें, जो गिवन दिया है उसके बेसिस पे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे गिवन दिया था मीन, वेरिएंस, पियर्सन्स ऑफ स्क्यूनेस, अभी ऑब्वियसली पियर्सन्स ऑफ स्क्यूनेस दिया है तो हमें पियर्सन का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसमें हम बॉली का यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला, ना ही हम यहाँ पे से कोई यूज कर सकते हैं जब तक हमें वैल्यूज नहीं दिए तब तक। तो जो वैल्यूज हमें दिए हैं क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखो, फॉर्मूला तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है मीन, वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस से हमें क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये सब हमें दिया है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट फॉर्मूला, ये माइंड में क्लिक होना चाहिए। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया मोड, और मोड मिलने के बाद हमें फाइंड आउट करना था मीडियन, तो मीडियन से रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिसमें मीडियन आता है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें मिल गया मीडियन। क्वेश्चन 3, फॉर अ डेटा सेट द sum of upper and lower quartile, sum it means addition, sum of upper quartile it means Q3, upper quartile it means Q3, sum of upper quartile and lower quartile it means Q1, sum of upper quartile and lower quartile is 100,
and the difference between upper quartile and lower quartile is 40. शाहिद सर ने चैप्टर 1 में बताया रहेगा कि अपर क्वार्टाइल मतलब कि Q3, मिडल क्वार्टाइल Q2, लोअर क्वार्टाइल Q1. इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. या फिर इसे हम कहते हैं 25%, 50% एंड 75%. ऐसे अलग अलग इसके बहुत सारे नाम है. तो हमें क्वेश्चन में वही बताया है, द सम मीन्स एडिशन, द सम ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100. द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज 40. एंड थर्ड थिंग हमें बताया है मीडियन इक्वल टू 30. मीडियन मतलब याद रखो ये है Q2 को हम क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं. Q2 मतलब मीडियन. तो हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमें फाइंड करना है. तो अभी हमारे पास ये 5 फॉर्मूलाज है और 5 फॉर्मूलाज में क्वार्टाइल एंड मीडियन दैट इज क्वार्टाइल एंड Q2 से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है ये दोनों हमारे फॉर्मूला है क्वार्टाइल से रिलेटेड. तो हमारे पास गिवन क्या है वो देखो, Q3 प्लस Q1, ये रहा Q3 प्लस Q1, Q2 है मीडियन, ये रहा Q2 मीडियन, Q3 माइनस Q1 है क्वेश्चन में, ये रहा Q3 माइनस Q1. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्मूला. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोला है, सिर्फ हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए या बाउली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है. तो हम कोई भी स्क्यूनेस यहाँ पे ले सकते हैं. मैं ये ले रहा हूं सेकेंड, क्योंकि यही सेकेंड में हमारा सब गिवन मैच हो रहा है. तो SKB लिखेंगे, SKB इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. ये हो गया फॉर्मूला. Q3 प्लस Q1 क्वेश्चन में दिया है 100 माइनस 2 Q2 मतलब मीडियन 30. Q3 माइनस Q1, ये रहा Q3 माइनस Q1 40. 100 माइनस 30 into 2 60 upon 40. 100 minus 60 that is 40 upon 40. Therefore coefficient of skewness equal to 1. बहुत ही सिंपल था. 40 cancel, answer 1. Fourth sum, upper quartile is equal to 55. Then median that is Q2. Median मतलब Q2. Median is equal to 42. We have to find lower quartile. It means Q1. And given distribution is symmetric. हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, given distribution that is given data set is symmetric. जब भी क्वेश्चन में ये सिमेट्रिक दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, therefore स्क्यूनेस. और यहाँ पे हम बी लिखेंगे. क्यों बी लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वार्टाइल से रिलेटेड दिया है डेटा, और अगर क्वार्टाइल से रिलेटेड डेटा दिया है तो हमारे पास बाउली का ही कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SKB, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो स्क्यूनेस का वैल्यू हो जाएगा 0. ये याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, स्क्यूनेस का वैल्यू 0 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे SKB इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा वैल्यू क्या है, 0, और Q 0 है. इसका मैंने वैल्यू बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है. इसकी वजह से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. Q3 का वैल्यू है 55 प्लस Q1 हमें फाइंड आउट करना है माइनस 2
Q2 का वैल्यू है 42 अपॉन Q3 का वैल्यू 55 माइनस Q1। अभी ये 55 माइनस Q1, ये 55 माइनस Q1 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। 55 माइनस Q1 वहां पे जाएगा तो ये 0 के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 55 माइनस Q1 इक्वल टू 55 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू 42, 2 इंटू 42 हो जाएगा 84, 2 इंटू 42 बराबर 84। 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 इक्वल टू 55 प्लस Q1 माइनस 84। अभी ये जो माइनस 84 है, ये माइनस 84 यहां पे आएगा तो प्लस 84, प्लस 55 यहां पे आएगा तो माइनस 55 इक्वल टू Q1। देयरफॉर Q1 इक्वल टू 4 माइनस 5 मतलब 9, 8 का हो जाएगा 7 माइनस 5 2, Q1 का वैल्यू 29।